क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार, एमटेक पावर सिस्टम। अब देखिए, हमारा ये पावर सिस्टम का पार्ट भी बोल सकते हैं या फिर मशीन का भी पार्ट बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो है, इसमें बहुत सारा बेसिक लेक्चर हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। 5-7 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाई वोल्टेज सप्लाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हाई वोल्टेज सप्लाई क्यों है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सिस्टम यूज हाई पावर। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सिस्टम यूज हाई पावर, और हाई पावर यूज करेगा। और हम लोग ऐसा जानते हैं सर, हाई पावर होने के लिए अगर मान लीजिए कि वोल्टेज हमारा क्या है, ज़्यादा है, हाई वोल्टेज है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे बताइए? देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे? देयरफॉर हाई वोल्टेज इज अ स्टेप डाउन to low. As a result, motor take high current. अब देखो सर, ये हमारा हम बोल रहे हैं कि स्टेप डाउन करेंगे वोल्टेज को, क्या लो, हाई से क्या करेंगे? लो। और तब बोल रहे हैं मोटर टेक्स हाई करंट। इसका क्या मतलब हुआ? वोल्टेज लो हो रहा है तो करंट हाई हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टेप डाउन हम करेंगे तो किससे करेंगे? ट्रांसफार्मर से करेंगे। ठीक है, ये स्टेप डाउन करेंगे तो किससे करेंगे सर? ट्रांसफार्मर से करेंगे। ये स्टेप डाउन करेंगे तो हम कहाँ पर करेंगे स्टेप डाउन? जो आपका ट्रेन का इंजन होता है, लोकोमोटिव जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ट्रेन में भी ट्रांसफार्मर लगा रहता है। जैसे कि इसके ऊपर जो है, जैसे कि आप लाइन देखेंगे, सिंगल फेज एसी सप्लाई रहता है, वो आपका कितना रहता है? 25 kV, यानी कि 25,000 वोल्ट का वो रहता है। और आपको लिखा रहता होगा ये खतरा है, डेंजर है, इसको कृपया टच ना करें क्योंकि ये 25,000 वोल्ट का है, ऐसा लिखा रहता है रेलवे लाइन पर। यानी कि जनरली यूज होता है। जनरली क्या होता है बताइए? जनरली मतलब लगभग हर जगह पर, तो कहीं कहीं छोड़ करके जनरली जो है, जनरली रेलवे यूज कितना? 25 kV एंड 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, इसको यूज करता है। ठीक है, किसको यूज करता है सर? 25 kV एंड 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। और इसको हम लोग वोल्टेज को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। क्यों रिड्यूस करते हैं बताइए? एंड दिस वोल्टेज इज रिड्यूस्ड बाय लोकोमोटिव ट्रांसफार्मर एंड दिस वोल्टेज, दिस 25 kV voltage are reduced या are step down by transformer used in किसमें? लोकोमोटिव। लोकोमोटिव किसको बोल रहे हैं? ट्रेन को हम लोग बोल रहे हैं, ट्रेन के इंजन को बोल रहे हैं क्या? लोकोमोटिव बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा अगर हमारा वोल्टेज स्टेप डाउन होगा तो ऑटोमेटिक है कि करंट क्या होगा? अब हमारा हम लोग जानते हैं ऐसा जानते हैं, वी नो क्या जानते हैं? ट्रांसफार्मर जो है इज ए कांस्टेंट पावर डिवाइस। ये कांस्टेंट पावर डिवाइस है। और जब ट्रांसफार्मर कांस्टेंट पावर डिवाइस है, अब आप देखिए ध्यान दीजिए, ये जो है से आपका ट्रैक्शन लोकोमोटिव है। अगर ट्रांसफार्मर कांस्टेंट पावर डिवाइस है, इधर मान लिया कि ज़्यादा वोल्टेज है। ज़्यादा वोल्टेज कैसे होगा? नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा। इधर मान लिया कि क्या है? कम वोल्टेज है। क्यों कम वोल्टेज है? नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा? कम होगा। N1 होगा, N2 होगा, N1 ग्रेटर देन क्या होगा? N2 होगा। यहाँ पर हमारा जो है फॉर एग्जांपल इधर का करंट जो होगा से आपका इधर का EMF जो होगा, फॉर एग्जांपल हम लोग मान लिया जाए कि E1 है सर, और इधर का मान लिया जाए कि E2 है। करंट इधर मान लिया I1 है, इधर करंट क्या है? I2 है। ठीक है,
अब बताइए हमारा ये जो होता है E1 I1 जो होता है इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है E2 I2, क्योंकि ड्यू टू कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट पावर डिवाइस होने के कारण ये पावर वोल्टेज इंटू करंट क्या होगा सर, पावर। अब बताइए अगर हमारा वोल्टेज स्टेप डाउन होगा, इफ़ E1 जो होगा ये E2 जो होगा लेस देन क्या होगा बताइए E2, ये हमारा सॉरी E1 जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा बताइए E2 से बड़ा होगा, देन I1 लेस देन क्या होगा I2, तो करंट क्या करेगा बताइए, करंट इंक्रीज करेगा, तो इससे क्या होगा बताइए, डीसी सीरीज मोटर बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। और हमारा फिर क्या करेगा, करंट अगर हम इंक्रीज करेगा तो टॉर्क भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है बताइए, करंट का होता है। अगर करंट इंक्रीज करेगा तो टॉर्क भी क्या करेगा बताइए, इंक्रीज करेगा, और टॉर्क इंक्रीज करेगा तो बताइए ज़्यादा से ज़्यादा लोड को क्या कर सकता है, खींच सकता है ना। इसलिए हम लोग हाई पावर के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। हाई पावर के लिए क्यों उपयोग करते हैं, यानी कि हाई पावर वोल्टेज करंट का प्रोडक्ट है, बेसिकली हाई है, साथ ही साथ वोल्टेज को अगर हम लो करेंगे तो करंट प्रोपोर्शनली क्या होगा बताइए, हाई होगा। और करंट प्रोपोर्शनली हाई होने से क्या होगा, बहुत हेवी लोड को क्या कर सकता है, खींच सकता है, क्योंकि टॉर्क जो होगा, अगर डीसी सीरीज मोटर का बात करेंगे तो इंक्रीजेज ये हमारा किसके लिए होता है बताइए, फॉर किसके लिए बताइए, डीसी सीरीज मोटर के लिए, ऐसा होता है, ठीक है। अगर डीसी शंट का बात करेंगे तो आई स्क्वायर, लेकिन जनरली लोकोमोटिव में हमारा डीसी सीरीज मोटर यूज करते हैं। तो ये हमारा हाई पावर होगा, वोल्टेज लो करेंगे, वोल्टेज लो करने से करंट हाई होगा, और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बताइए, टॉर्क आपका होता है। दूसरा बात ये जो है से आपका एक तो बात हुआ है, और बहुत सारा बात है जिसके कारण हमारा हाई वोल्टेज सप्लाई को लेते हैं, ठीक है। अब देखिए और क्या क्या कारण हो सकता है, इसको आप वीडियो को बैक कर लीजिए, नोट कर लीजिए। 10-10 मिनट आपका बैक का ऑप्शन दिया गया है आपको, 10 सेकेंड आप बैक कर सकते हैं, 10 सेकेंड बैक करके जहाँ है आप नोट्स कर लीजिए इसको अच्छी तरीके से, ठीक है। और रीज़न क्या है बताइए हाई वोल्टेज का, और क्यों हम लोग हाई वोल्टेज करते हैं, क्योंकि अगर हमारा हाई वोल्टेज आपको लिखा रहता है ना 25,000 वोल्ट है, डेंजर है, खतरा है, ऐसा लिखा रहता है। आप रेलवे स्टेशन में गए होंगे यदि, और उसका ओवर ब्रिज से अगर पार कर रहे होंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है 25,000 वोल्ट है, यानी 25 के भी है, इसको टच ना करें, इससे दूर रहें, सावधान रहे, डेंजर है, खतरा है, क्यों लिखा रहता है, हाई वोल्टेज है। और लेकिन उस हाई वोल्टेज का एडवांटेज भी है, हाई वोल्टेज का क्या है, एडवांटेज भी है। क्या एडवांटेज है, अगर हम हाई वोल्टेज करेंगे तो बता दो ट्रांसमिशन लॉस क्या होगा बताइए, कम होगा। तो फॉलोइंग एडवांटेज है, देयर आर फॉलोइंग एडवांटेज फॉर किसके लिए, हाई वोल्टेज के लिए। देयर आर फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज। ये हमारा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का बात कर रहे हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इन रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम। हम जो भी बात करेंगे ट्रैक्शन सिस्टम का, इंडियन रेलवे का बात करेंगे। इंडियन रेलवे में जनरली जो है से कितना वोल्टेज है बताइए, 25 किलो वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितना हर्ज है, 50 हर्ज है, 50 हर्ज है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि आपका इंडियन रेलवे का जो होता है आपका इलेक्ट्रिफिकेशन जनरली सिंगल फेज एसी होता है, और कितना हर्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, 50 हर्ज पर रहता है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या इसका फॉलोइंग एडवांटेज हो सकता है। सबसे फर्स्ट एडवांटेज का हम बात करते हैं कि सबसे पहला क्या एडवांटेज हो सकता है। सबसे पहला एडवांटेज ये हो सकता है सर, कॉपर लॉस कम होगा। क्या होगा बताइए, कॉपर लॉस कम होगा, ठीक है। एसी होगा तो बताइए हमारा कॉपर लॉस क्या होगा, हाई वोल्टेज के कारण क्या होगा बताइए, कम होगा। क्यों कम होगा बताइए, एक मिनट सॉरी, देयर आर फॉलोइंग एडवांटेज फॉर हाई वोल्टेज। हाँ ठीक है, अगर वोल्टेज हाई होगा तो करंट क्या होगा बताइए, ट्रांसमिशन के दौरान लो होगा, करंट लो होगा तो आई स्क्वायर आर लॉस क्या होगा, कम होगा। आई स्क्वायर आर लॉस बेसिकली क्या है, कॉपर लॉस। यानी कि हमारा इफ वोल्टेज इज हाई देन करंट क्या होगा बताइए, करंट जो होगा, करंट इज क्या होगा बताइए, लो। करंट क्या होगा बताइए, लो होगा। और जब करंट लो होगा तब कॉपर लॉस क्या होगा, कॉपर लॉस क्या होगा बताइए, कॉपर लॉस ऑटोमेटिक क्या होगा, कम होगा। एज ए रिजल्ट देन कॉपर लॉस इज लो। कॉपर लॉस क्या होगा, लो कॉपर लॉस होगा। लेस बोल सकते हैं या लो बोल सकते हैं,
कॉपर लॉस क्या होगा, लेस कॉपर लॉस होगा ही होगा कॉपर लॉस। ऐसा नहीं कि करंट जीरो हो जाएगा, करंट जीरो नहीं होगा, कॉपर लॉस क्या होगा, कम होगा, कॉपर लॉस कम होगा। साथ ही साथ ये जो है, साथ ही साथ हमारा है कॉपर लॉस के अलावा अदर जो है कोरोना लॉस, ये सब भी कम होता है। तो इसके कारण जो होगा कॉपर लॉस कम होगा। दूसरा जो है जिसमें कोरोना इफेक्ट भी क्या होगा बताइए, कम होगा। कोरोना लॉस के बारे में आप लोग जानते होंगे, जैसे कि हिसिंग साउंड, ये सब जो आता है आपका कोरोना लॉस होता है। तो ये जो है कोरोना लॉस होता है एसी ट्रांसमिशन में होता है, डीसी में भी जनरली आपका नहीं पाया जाता है। और स्किन इफेक्ट का मात्रा यहाँ पर ज़्यादा होगा। स्किन इफेक्ट का मात्रा क्या होगा बताइए, ज़्यादा होगा। ठीक है, स्किन इफेक्ट अगर हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा हाई करंट होगा, तो हाई करंट होगा तो हम लोग जानते हैं कि हाई करंट यदि होगा तो बताओ यहाँ पर स्किन इफेक्ट होगा। लेकिन अगर हमारा हाई वोल्टेज होगा और लो अगर हमारा करंट होगा तो स्किन इफेक्ट का भी फिनोमेना क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ड्यू टू हाई वोल्टेज स्किन इफेक्ट फिनोमेना, स्किन इफेक्ट इज लेस, स्किन इफेक्ट भी लेस। अब देखिए चूँकि लॉसेस कम है तो ऑटोमेटिक इफिशियंसी क्या होगा बताइए, ज़्यादा होगा। सिंस लॉसेस इज मोर, so efficiency of high voltage transmission हमारा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज हमारा क्या होगा, लॉसेस क्या है बताइए सर, कॉपर लॉस लेस है ना, लॉसेस इज लेस, चूँकि लॉसेस क्या लेस है, सो एफिशिएंसी ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज क्या होगा, मोर व्हेन कंपेरिजन टू क्या, लो वोल्टेज। क्योंकि एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है बताइए, आउटपुट डिवाइड बाय में क्या होता है बताइए, आउटपुट, और प्लस में क्या होता है बताइए, लॉसेस होता है। अब बताइए आप ही कि हमारा यदि लॉसेस कमेगा तो ऑटोमेटिक एफिशिएंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एफिशिएंसी को ज़्यादा होना खराब बात है कि अच्छा बात है, ऑटोमेटिक है कि अच्छा बात है। आपका एफिशिएंसी बोले आपसे कि आपका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा तो अच्छा है कि खराब है, अच्छा है यार। साथ ही साथ यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चौथा अगर एडवांटेज का बात करेंगे, ये बात करेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन इज लेस। वोल्टेज रेगुलेशन को कम होना ज़्यादा अच्छा बात है, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन का बात करेंगे, ज़्यादा वोल्टेज रहे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट भी करेगा तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन कम वोल्टेज है उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो ऑटोमेटिक एक इफेक्ट आ जाएगा। ये सब एडवांटेज के कारण हम लोग हाई वोल्टेज सप्लाई का यूज करते हैं। हाई वोल्टेज सप्लाई का मेनली ऐसे सब रीजन है, लॉसेस कम हो, एफिशिएंसी ज़्यादा हो, वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो, कम हो, और ये जो आपका लोकोमोटिव जो यूज कर रहा है चूँकि हाई पावर एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, ये सब आपका एडवांटेज है। ठीक है, लेकिन ये जो हाई पावर जो है कहाँ से आएगा बताइए, सब ग्रिड से आएगा। कहाँ से आएगा, सब ग्रिड से आएगा। तो सब ग्रिड और रेलवे के बीच कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, सब ग्रिड और रेलवे के बीच कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। किसको, आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी रेलवे को सप्लाई कर रहा है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी रेलवे को दे रहा है, उसको रूल को स्ट्रिक्टली दिया जाता है, जिसको लाइसेंसिंग बोला जाता है। ठीक है, तो लीगल कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि अडेप्ट किया गया है किसके बीच, रेलवे के बीच और जो पावर सप्लाई कर रहा है उसके बीच। क्या क्या रूल रेगुलेशन है इसको हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहले इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि मेरा लेक्चर आप देख रहे हैं, अगर इसी तरह से आप चाहते हैं कि 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का पूरा कोर्स देखें, A to Z सिलेबस देखें और सारे सब्जेक्ट का देखें, तो आप सारे सब्जेक्ट AC मशीन होगा, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन होगा, यूटिलाइजेशन, ट्रैक्शन एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये सारे वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं, साथ में चाहते हैं कि आपको PDF नोट्स भी मिले। अगर ये सब सारे चीज़ आपको देखना चाहते हैं PDF नोट्स के साथ साथ सारे चैप्टर वाइज, तो आपको क्या करना होगा, फुल कोर्स के लिए डाउनलोड करना होगा बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप। आपका प्ले स्टोर में मिल जाएगा बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप। और इस मोबाइल ऐप को कैसे डाउनलोड करें, जैसे कि आप सबसे पहले डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड में आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर आप इंटर कीजिएगा। जैसे कि मान लिया कि मेरा मोबाइल नंबर है 70 50 40 30 84। इस तरह से अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और उसमें एक OTP आएगा, तो OTP वेरीफाई कीजिएगा तो ओपन होगा। उसके बाद आपका
ईमेल आईडी तथा नेम आपसे पूछेगा, तो अपना नेम और ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, रजिस्टर होने के बाद आप ऐप को जैसे ही ओपन करेंगे तो नीचे में मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे 4-5 आइकन बना होगा। एक आपका होम होगा, चैट होगा, ओवरव्यू होगा, बैच होगा। तो आपको स्टोर वाला सेक्शन में जाना है। कहाँ पर जाना है? स्टोर वाला सेक्शन में जाना है। स्टोर वाला सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारा कोर्स आपको दिखा रहा होगा। ये सब कोर्स दिखा रहा होगा बहुत सारा। कोर्स में एक आपका 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल भी दिखा रहा होगा, जो कि टॉप सेलिंग में होगा। टॉप सेलिंग में इसलिए होगा कि बहुत ज़्यादा बच्चे उसको परचेज कर लिए हैं, इसलिए वो टॉप सेलिंग में चला गया है। मैक्सिमम बिहार का मैक्सिमम कॉलेज के बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का सबसे अच्छा कोर्स आपका बेस्ट टेक्निकल एकेडमी में मिल रहा है, क्योंकि उसको मैं ही पढ़ा रहा हूँ और मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए उसमें क्वालिटी बहुत ही अच्छा है सारे सब्जेक्ट का, तो इसलिए बच्चे आपका उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। अगर आपको नहीं दिखे तब आपको क्या करना है, एक सर्च का भी ऑप्शन है, तो वहाँ पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है बताइए? डिप्लोमा सर्च करना है। डिप्लोमा स्पेस डाल के 5 सर्च करना है, तो आपको डिप्लोमा 5 सेमेस्टर का भी आ जाएगा। आप अगर जूनियर को भी सजेस्ट करना चाहें तो 3rd सेमेस्टर के लिए भी है, आप जूनियर को भी सजेस्ट कर दीजिएगा। 3rd सेमेस्टर के लिए भी मैं सारे क्लासेस को ले रहा हूँ, ठीक है। आप डिप्लोमा 5 में है, जूनियर को भी सजेस्ट करना ना भूलें, अपना फ्रेंड को भी बताएं, ठीक है। जूनियर के लिए क्या होगा, यहाँ डिप्लोमा 3 सर्च करना होगा, वो भी टॉप सेलिंग में है, बहुत सारा कोर्स गया है, लेकिन आपके लिए क्या डिप्लोमा 5 है। क्लियर है? इस तरीके से देखने के बाद आप उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक कीजिएगा डिप्लोमा 5 सेमेस्टर पर, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ आपको दिखाएगा। एक दिखाएगा ओवरव्यू, एक दिखाएगा कंटेंट। अच्छा से नहीं दिख रहा है, आवाज़ सुन लीजिए, कंटेंट दिखाएगा, और उस कंटेंट पर क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, तो सारे सब्जेक्ट इसी टाइप से डिजाइन मैनर में आपको आ जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट में क्या होगा, आपको डेमो लेक्चर होगा। अभी से क्लास आपका क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। अभी से क्लास स्टार्ट होगा और ये क्लास आपका 15 नवंबर तक मैक्सिमम डेडलाइन, इससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है। ये मैक्सिमम डेडलाइन आपका 15 नवंबर है। इतना तक आपको क्या होगा, क्लास सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट होगा, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर पर डे भी जाते रहेगा, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट हो जाए। तब 15 नवंबर डेडलाइन रखें, इससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। अगर फर्दर भी आपको कोई दिक्कत है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, का कितना 70 50 40 30 84, बहुत ही खूबसूरत नंबर है, 7050403084। इस नंबर पर आप कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, साथ ही साथ आप व्हाट्सएप से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक हम आशा करते हैं कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, और हमें लगा कि इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहिए। आपको ये हो सकता है कि पता नहीं होगा इस ऐप के बारे में, लेकिन बहुत सारे दोस्त यूज कर रहे हैं। हम चाहें कि आपको भी पता हो जाए, तो आप इसको जितना जल्दी से जल्दी डाउनलोड करके आज ही परचेज करें और आज ही से क्लास क्या करें, ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए अब हम आगे के कंसेप्ट को देखते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, स्टडी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, अभी हम बात की कि हाई वोल्टेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम लोग उसको लेते हैं। लेकिन हाई वोल्टेज लेने के रेलवे के साथ स्पेशली ट्रैक्शन में बहुत सारा रूल रेगुलेशन है कि जो हम हाई वोल्टेज सप्लाई ले रहे हैं, किस सब स्टेशन से ले रहे हैं। कोई ना कोई सप्लाई अथॉरिटी से रेलवे आपका इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, जैसे कि आपका हो सकता है बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ले, हो सकता है झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ले, उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ले, तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ले, पावर ग्रिड से टर्म कंडीशन हो, एनटीपीसी से टर्म कंडीशन हो, किसी से भी टर्म कंडीशन होगा, तो ये कुछ टर्म कंडीशन के तहत ही बिजली लेता है किसी भी सप्लाई अथॉरिटी से, जो कि टर्म कंडीशन नेसेसरी फुलफिल करेगा, तभी उससे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बिजली लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। सबसे पहला जो टर्म कंडीशन है कि देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ पीरियोडिक मीटिंग एट डिफरेंट लेवल एट टाइम इंटरवल म्यूचुअली एग्री बिटवीन देम एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, जिसमें एग्रीमेंट हो रहा होगा दोनों के बीच, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा कि इतना दिन तक हम लोग का एग्रीमेंट रहेगा, फिर से मीटिंग होगा, और इतना दिन तक रहेगा, फिर भी बीच बीच में हम लोग का एग्रीमेंटेड रहेगा, वो मीटिंग होगा ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका ब्रिक देश है, तो एक लिमिट टाइम में हमारा क्या होता है, उसका मीटिंग्स होता है ब्रिक्स का, ठीक है। तो इसी तरह से ये रेलवे के बीच और जो भी सप्लाई अथॉरिटी है उसमें टाइम इंटरवल के साथ साथ मीटिंग होगा ही होगा। जैसे कि देखते होंगे ब्रिक्स में मान लीजिए प्रधानमंत्री ना जा पाए तो किसी और को भेज देते हैं, राजनाथ सिंह को भेज देंगे इस बार, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपका ब्रिक्स में, जैसे कि आपका ब्रिक्स कंट्री है, ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम बात करें कि इसमें भी जो भी जिसके साथ भी टर्म कंडीशन हुआ होगा
बहुत सारा टर्म कंडीशन सप्लाई अथॉरिटी होगा, कोई एक सप्लाई अथॉरिटी नहीं होगा। इतना बड़ा रेलवे है, पूरा देश में फैला हुआ, तो बहुत सारा सप्लाई अथॉरिटी होगा, सबके साथ अलग अलग एग्रीमेंट होगा और वो एक फिक्स टाइम इंटरवल में ज़रूर से ज़रूर मीटिंग करेगा, क्या क्वालिटी ऑफ सप्लाई दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, ये सब के रिगार्डिंग, और क्वालिटी ऑफ सप्लाई को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो देखिए क्या क्या मीटिंग के अंदर आपका टर्म एंड कंडीशन है, उसको नीचे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, एक एक चीज़ के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिएबिलिटी ऑफ सप्लाई, रिएबिलिटी ऑफ द सप्लाई इन्वॉल्व द मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्शन वोल्टेज बिटवीन द 25 से इतना 27 पॉइंट एट द फीडिंग पोस्ट एंड द फ्रिक्वेंसी इन बिटवीन 48.5 हर्ट्ज टू 51.5 हर्ट्ज। फीडिंग पोस्ट किसको बोलेंगे? जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी रेलवे को मिल रहा है, तो ये हमारा फीडिंग पॉइंट पर, उस फीडिंग पॉइंट पर रेलवे को जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है उसका वोल्टेज मस्ट भी कितना होना चाहिए? 25 kV होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए बताइए? 50 हर्ट्ज होना चाहिए। अब इसमें एकदम एग्जैक्ट तो होता ही है, लेकिन कभी कभी वेरिएशन हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वेरिएशन कहाँ तक अलाउ है? ये 25 kV से लेकर के आपका कहाँ तक? 27.5 यानी 2.5 का वेरिएशन हो सकता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी में हमारा 2.5 नीचे भी हो सकता है, 1.5 नीचे भी हो सकता है, 1.5 ऊपर भी हो सकता है। तो यानी कि 50 के जगह पर 48.5 हो सकता है या फिर 51.5 हो सकता है। इतना से ज़्यादा वेरिएशंस होगा तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर इतना से ज़्यादा वेरिएशन हो जाता है तो लीगल कार्रवाई होगा। किस पे? सप्लाई अथॉरिटी पर, कि क्यों ऐसा हुआ। पावर ग्रिड पर आपका लीगल कार्रवाई होगा कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, बात समझे। रेलवे के बीच बहुत कड़ा रूल एंड रेगुलेशन है रेलवे के लिए, ठीक है। तो ये जो है इतना से ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। ये हो गया मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज, ये मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ किसका? फ्रीक्वेंसी। इतना से अगर ज़्यादा होता है तो लीगल कार्रवाई होगा। जैसे कि अभी तक तो करप्ट नहीं किया था, लेकिन एक बार यदि आप बहुत बचपन में होंगे तो आपको याद होगा कि लगभग बोला जाए कि 2010 के आसपास में नॉर्थ इंडिया का पूरा ग्रिड फेल कर गया था, जिससे रेलवे भी ठप हो गया था, बाधित हो गया था। 9-10 के आसपास में ही हुआ था ऐसा, जो कि पूरा नॉर्थ इंडिया अंधेरा हो गया था लगभग 2 घंटे 3 घंटे के लिए, ठीक है। तो एक बैग से शट डाउन हो गया था पूरा ग्रिड। किसके कारण? तो फ्रीक्वेंसी मिसमैच कर गया था। तो फ्रीक्वेंसी इस कारण से कभी भी मिसमैच नहीं करना चाहिए। अगर वैसा होगा तो बताइए कि क्या होगा। रेलवे मान लिया जा रहा है, कंट्रोल नहीं हुआ तो गड़बड़ हो सकता है। एक ट्रैक में गया, आपका इंजन जितना स्पीड में जाना चाहिए उतना नहीं, तब तक दूसरा ट्रेन आ गया, टकरा भी सकता है यार, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसके लिए रूल एंड रेगुलेशन, बहुत कड़ा रूल एंड रेगुलेशन है कि इतना से ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन और इतना से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रैक्शन लोड शुड बी ट्रीटेड एज इसेंशियल लोड। इसेंशियल लोड, ट्रैक्शन मतलब लोकोमोटिव जो भी है, ट्रेन जो भी चलता है, उसको इसेंशियल लोड में कंसीडर करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ वो ज़रूरत ही है। अगर मान लें कि बिजली का सप्लाई यदि कम हो गया सप्लायर से, तो टाउन का बिजली काट देगा, आपका शहर का बिजली काट देगा, आपका गांव का बिजली काट देगा, लेकिन रेलवे का बिजली नहीं काटेगा, क्योंकि उसको सबसे टॉप प्रायोरिटी दिया जाता है और ऐसा एग्रीमेंट होता है। एंड शुड बी नॉट डिसकनेक्टेड और रिड्यूस टू मीट सप्लाई सिस्टम हेल्दी, टू मीट सप्लाई सिस्टम हेल्दी। सप्लाई सिस्टम हेल्दी रहने के लिए ना तो उसको ऐसा नहीं कि आपका 50 मेगावाट बिजली अगर रेलवे को दे रहा है 48 मेगावाट कर देगा, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन अगर डिमांड बढ़ेगा तो जरूर लेगा। लेकिन अगर आपका फॉर एग्जांपल उतना से कम बिजली दीजिएगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि हर हाल में रेलवे का ही बोलबाला होगा। बात समझ रहे हैं? तो यानी कि रेलवे अगर इसेंशियल सर्विस है तो आपका में कोई भी वेरिएशन नहीं समझेगा कि आपके पास बिजली कम है कि ज़्यादा है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। यानी कि उसको उतना बिजली चाहिए, मतलब क्या चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इसेंशियल लोड है एंड शुड नॉट बी डिसकनेक्टेड और रिड्यूस टू मीट द सप्लाई सिस्टम। अगर कोई सप्लाई सिस्टम ऐसा नहीं करता है, क्या कि हम ऐसा एग्रीमेंट करने से हम नहीं करेंगे ऐसा एग्रीमेंट, अगर ऐसा एग्रीमेंट नहीं करेगा तो क्या होगा बताइए। उसको उस लेवल के अथॉरिटी से नहीं अगर डन होगा तो हायर अथॉरिटी करेगा, हायर अथॉरिटी से नहीं करने पर और हायर अथॉरिटी करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको काम पुलिस से नहीं होता तो दरोगा करते हैं, दरोगा नहीं करेंगे तो डीएसपी करेंगे, डीएसपी नहीं करेंगे तो कहाँ जाएगा मामला? एसपी में, एसपी भी नहीं होगा तो कहाँ जाएगा मामला? डीआईजी के पास जाएगा। यानी कि हर हायर अथॉरिटी।
यानी कि हर हायर अथॉरिटी के पास जाएगा किस रूल को फॉलो करने के लिए कि कभी भी मेरा बिजली को घटा नहीं सकते और डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, चाह के भी आप डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि जो भी रेलवे को ऐसा नहीं मानता है उसको हर हाल में जबरदस्ती मनवाया जाता है। अगर आप नहीं कीजिएगा तो फिर आप रेलवे को बिजली नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर जिस एरिया में मान लिया जाए कि फॉर एग्जांपल वही इलेक्ट्रिसिटी है, केवल एक ही कंपनी है, तो बाई जबरदस्ती उससे इतना लिया जाएगा, जबरदस्ती इतना लिया जाएगा, वो भी इस टर्म कंडीशन के साथ, और उसको जबरदस्ती फॉलो करना पड़ेगा। किसके लिए? रेलवे के इसेंशियल क्वालिटी को आपको फुलफिल करने के लिए। यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आ गया है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा ट्रैक्शन इंटरेस्टिंग है यार, बोर नहीं होना है। बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा बोरिंग पेपर, बोरिंग पेपर नहीं है, इसको हम इंटरेस्ट बना देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, इतना नोट कीजिए। और आगे का पॉइंट बातें करते हैं। और क्या टर्म कंडीशन होता है रेलवे और सप्लाई सिस्टम के बीच? देखिए और क्या होगा इसमें, और क्या टर्म कंडीशन है। और हमारा ये टर्म कंडीशन है कि यदि पावर सप्लाई रेलवे का इंटरप्ट हो जाता है कुछ भी समय के लिए, कुछ भी समय के लिए अगर इंटरप्ट हो जाता है, इवन दो फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, then it may be very serious case for the railway working। अगर फ्रैक्शन ऑफ मिनट के लिए भी, अगर 1 मिनट 2 मिनट के लिए भी बिजली कट हो जाता है तो बहुत बड़ा केस हो जाता है रेलवे वर्किंग के लिए। इसीलिए क्या करता है रेलवे, जो भी सप्लाई अथॉरिटी है उसको प्रेशराइज करता है, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ सच इंटरवल, सच इंटरप्शन शुड बी मेड एट डिवीजन लेवल। जो भी डिवीजन, जिस डिवीजन में मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल कोई डिवीजन है, डिवीजन बाय डिवीजन, पटना डिवीजन है या फिर और कोई डिवीजन है, जो भी डिवीजन है, तो जो भी डिवीजन बाय डिवीजन दे देता है कि आपको बार बार फ्रीक्वेंट टाइम इंटरवल में चेक करते रहना है, कहीं आपका बिजली इंटरप्शन तो नहीं होने वाला है, कहीं सर्किट ब्रेकर ख़राब तो नहीं होने वाला है, सारा चीज़ के लिए है। अगर हमारा कोई भी ग्रिड जो है, कोई भी ग्रिड सप्लाई टू एनी ट्रैक्शन सब स्टेशन, कोई भी अगर ग्रिड है, when grid supply to any traction system fails, कोई भी जो सब स्टेशन में है, when grid supply to any traction सब स्टेशन fail, कोई भी ग्रिड जो हमारा ट्रैक्शन सब स्टेशन को बिजली देने में फेल कर जाता है, and consequently emergency working has to be restored by extending the feed from the adjacent substation। इसका मतलब देखो ध्यान से समझना, अगर मान लिया जाए फॉर एग्जांपल आपका पटना का जो ग्रिड है वो उस दौरान बिजली दे रहा है, आगे जाके मुगल सराय ग्रिड आ गया, मुगल सराय ग्रिड जो कि अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया है, तो अगर मान लिया कि मुगल सराय ग्रिड जो है, अगर मान लिया जाए कि मुगल सराय ग्रिड अगर मान लिया कोई भी रीजन से सब स्टेशन रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम को फेल कर जाता है, ऐसे तो फेल करना ही नहीं है, इमरजेंसी केस में भी फेल नहीं करना है। मान ले कि कोई ऐसा भ्रष्ट कंडीशन आए जो सप्लाई सिस्टम उसमें आग लग गया और कुछ हो गया, जो कि एकदम से अब कोई उपाय नहीं, आदमी मर जाएगा, तो उसको किसको प्रेशराइज करेगा? मान लो वैसा ही कंडीशन आ जाए तो क्या करेगा, ये बगल वाला जो भी सब ग्रिड होगा उसको बोलता है कि कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई मेंटेन करना। यानी कि पटना में जो भी आपका सब स्टेशन को दे रहा है ट्रैक्शन सिस्टम को, उसको मुगल सराय को भी देना पड़ेगा बिजली। कहने का मतलब मेरा यह हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि पूरा पटना डिस्ट्रिक्ट, पूरा पटना जो है भले ही अंधेरा में क्यों ना हो जाए, लेकिन रेलवे को पटना के अलावा मुगल सराय को भी, डिवीजन को भी देना पड़ेगा। बात समझ में आया? यानी कि हर हाल में ये जो टर्म कंडीशन मानने के लिए कोई भी सप्लाई अथॉरिटी जो है सी मानने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन इसको प्रेशराइज किया जाता है कि यदि आप रेलवे को बिजली देंगे तो आपको ऐसा टर्म कंडीशन पर साइन करना ही होगा। यानी कि हर हाल में ये रेलवे इलेक्ट्रिसिफिकेशन में आपका रेलवे का ही बोलबाला चलता है। इसके अलावा सप्लाई अथॉरिटी यहाँ जो है से गाय के समान है, हमारा बिल्कुल इसमें कोई जो है से कोई इसका नहीं चलता है। ठीक है, बात समझे? तो ये जो है से कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी है रेलवे डिसाइड करता है कि रेलवे को कहीं से भी इंटरप्शन कुछ नहीं आना चाहिए, चाहे आपके पास बिजली कम जाए तो दूसरा एरिया में काट दीजिए, लेकिन रेलवे को एनी हाउ पूर्ति करना ही पड़ेगा। अदर बगल में भी खराब हो जाए तब भी आपको देना पड़ेगा। ये सब टर्म कंडीशन है किसके बीच? रेलवे के बीच और किसके बीच? पावर सप्लाई अथॉरिटी के बीच। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुआ? तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी का टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। क्लियर? तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।